हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फाइनली आज हम लेके आ रहे हैं आप सबके लिए ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी वाले क्लासेस। ये लगभग बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्ज़ाम में, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्या है। सो आज एक रिवीजन क्लास हम रखें उसके रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारा एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उसमें। इन जनरल अगर आप देखोगे तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आइडेंटिटी से आ रहे हैं। 3 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो और में रहते हैं 2 क्वेश्चन, किसी एक को आप सॉल्व करो। और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सो लगभग अगर आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है ना, आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ये मैटर इसीलिए करता है क्योंकि अगर आप देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्री टोटल 7 मार्क्स का है और 4 मार्क्स का अगर ये आपका आ रहा है तो इट डज मैटर। तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। सो अगर हम लोग बात करें आपसे ट्रिग्नोमेट्री की, तो क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले हम ये देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। ये टोटल हम 10 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और उन 10 क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हमारा कैसे होता है, हाउ वी आर गोइंग थ्रू दिस, और एक एक स्टेप को हम आगे करते हुए चलेंगे कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहो तो पॉज करके एक बार सॉल्व कर सके देख सकते हो कि आपको कितनी देर लग रहा है। अगला हमारा 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिया, टोटल 10 क्वेश्चंस आई हैव टेकन। देन 3 क्वेश्चंस इधर है और एक लास्ट का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है ना। तो लेट किए बिना शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और इससे पहले ये सारा चीज़ों तो हम लेक्चर में कवर कर लिया था कि हमारा क्या होता है। बेसिकली एक बता दे रहे हैं, जैसे आपका नॉर्मल टेन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये तीन हमारा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये तीनों होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके वैल्यूज़ भी याद रखना, कुछ ज़्यादा रटने का भी ज़रूरत नहीं है, बस लॉजिक अगर लगाओगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। जैसे सिंपल से अगर हम बात करेंगे साइन थीटा की, अगर हम बात करेंगे और कॉस थीटा, बस अगर ये 2 चीज़ आपने माइंड में रख लिया तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। साइन थीटा होता है आपका P/H, कॉस थीटा होता है आपका B/H। अब P क्या है, परपेंडिकुलर, H क्या है, हाइपोटेनस, B क्या है, बेस, एंड इसमें भी H क्या है, हाइपोटेनस। अब हम परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं, बेस कैसे डिसाइड करते हैं, हाइपोटेनस कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ आई होप आप सबका क्लियर होगा एज वी आर गोइंग थ्रू दिस रिवीजन सेशन। तो हम लोग रिवीजन सेशन में जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके करते जाएंगे। और अगर आपको इसमें डाउट्स है तो इसका डिटेल लेक्चर ऐप में आने वाला है। ओके, सो अगर साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो रहा है तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा इट विल बी P/B, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दिस विल बी योर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए, आइडेंटिटी से हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है, क्या मतलब है, क्यों हम आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। आइडेंटिटी को पढ़ना इसीलिए है बिकॉज जो हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सपोज साइन थीटा, उसको हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेट करेंगे। लाइक साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में लिखेंगे, साइन थीटा को टेन थीटा के टर्म में लिखेंगे, सिमिलरली कॉस को टेन के टर्म में, कॉस को साइन के टर्म में, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है हमारा साइन को कॉसेक के टर्म में तो लिखना इजी है, लेकिन साइन को अगर सेक के टर्म में लिखने बोला तो वो, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आती है, ऑल दीज टर्म्स कम्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इतना पता है। अब आगे इसको देखते हैं। सिंपल अगर हम डिस्कस करें इसका आगे, आइडेंटिटी अगर हमारी बात करें, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अभी जो आपको क्लास 10 में पढ़ने हैं वो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहला है आपका
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये क्या होता है, आई थिंक आप लोग इससे अवेयर हो गए। रीज़न भी क्या है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो भी पोर्शन है सबसे पहला हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट करेंगे। और इन केस अगर आपको कहीं इसमें डाउट होता है तो प्लीज़ राइट इट डाउन, हम इसको नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर इट। सो अगर ये चीज़ होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो सिंपल सा भी ये जो हमारा तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके हमको वेरियस प्रूफ्स वगैरह करने होते हैं। अभी जस्ट हमने देखा ना कि ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ये जो हमारा क्वेश्चन है 1 अपॉन कॉस है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखोगे 1 अपॉन कॉस है माइनस कॉस है, 1 अपॉन साइन है माइनस साइन है, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टेन है प्लस कॉट है। मतलब क्या है, आप देख पा रहे हो कि एक टर्म को मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वी हैव टू राइट इट इन अनदर फॉर्म, उसको अनदर फॉर्म में हमको ये लिखना है। तो कैसे लिखना है, यही प्रूफ ही आपको आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कवर करने के लिए। सो वन बाय वन वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने हम अभी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने लिखा है इसको हम लोग प्रूव करेंगे। एक और बात जो अभी आपके माइंड में आएगी, दूसरी बात समझो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये अभी के लिए क्लास 10 के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, और क्लास 10 आपको ये सिर्फ और सिर्फ वैलिडेट है आपको थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इससे आगे की जो भी पढ़ाई है हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। क्लियर है बात, डन। सो दिस इज वैलिड ओनली फॉर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हमको प्रूव करना है दैट इज योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो अगर हम इसकी बात करें, हम सबको पता है अगर ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज राइट एंगल एट बी। इफ सी अगर आपका थीटा है देन दिस वन विल बी योर पी एंड दिस वन विल बी पी एंड दिस विल बी एच। सो साइन थीटा इससे हमारा क्या होगा, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी अपॉन बी अपॉन एच। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमको प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास में, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच। अब स्क्वायर थीटा है, मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप फोकस करते हो ये साइन स्क्वायर थीटा जो हमने लिखा है इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हो इसका मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप कोई भी आइडेंटिटी लिखते हो अगर स्क्वायर थीटा ऐसे हम टर्म्स लिखते हैं सो दैट मीन्स द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होल स्क्वायर आता है। सो अब देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अगर आप इसका एलसीएम देखोगे ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ आप मेरे को, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप कंसिडर करोगे तो आप इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या आप इससे हमें ये बता पाओगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस विल बी योर एच स्क्वायर। ये हमको कैसे मिलता है, ये हमारा आता है पाइथागोरस थ्योरम से। सो इफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर देन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर दिस विल गिव यू 1 एंड
this is your LHS and the value of LHS you are getting 1 and RHS में आपको क्या है, इसमें भी 1 है, therefore LHS equal to RHS। और अगर आप देखोगे so sin square theta plus cos square theta equal to 1 we have proved it। अगला अगर हम देखेंगे वो है 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। सिंपल सा फंडा है, वही सेम ट्राइंगल वी आर यूजिंग दिस ट्राइंगल ABC वेयर वी आर कंसिडरिंग CS थीटा। सो अगर हम यहाँ पे वही सेम ट्राइंगल को अगर हम ड्रॉ करते हैं ABC, इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी योर P, दिस इज B एंड दिस इज H। तो tan थीटा हमारा क्या होगा, इस फिगर से आपको क्या मिलेगा, tan थीटा हमको क्या पता है बताइए, P/B। वेरी गुड, क्लियर है, tan थीटा विल बी P/B एंड sec थीटा क्या होता है, बताइए sec थीटा। वेरी गुड, sec थीटा आपका होता है H/B। sec थीटा किसका उल्टा रहता है, cos थीटा का। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या आएगा, 1 प्लस P/B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस P²/B स्क्वायर। अब इसको अगर देखोगे, ये B स्क्वायर अगर आपका LCM आएगा तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब वी हैव डिस्कस्ड दैट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिस इज इक्वल टू H स्क्वायर, ये हमको पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है। सो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। क्लियर। अब H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। अब आपको ये एक बात बताओ, H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर को कैन आई राइट इट एज H/B का होल स्क्वायर। तो H/B का होल स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, राइट हैंड साइड में मेरा sec स्क्वायर थीटा है। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, H/B का होल स्क्वायर। सो आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका वैल्यू आया वो राइट हैंड साइड में वैल्यू के इक्वल है। हेंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। अब अगला अगर हम बात करें अगला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, तो ये है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसमें भी वही सेम ट्राइंगल हम बनाते हैं। अगर हम बनाए ये सेम ट्राइंगल 8B एंड C, जहाँ पे ये मेरा C थीटा है, ये P है, ये B है, ये H है। सो cot थीटा की अगर आप बात करोगे, cot थीटा क्या होता है, B/P एंड आपका cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा ये होता है आपका H/P। As we know that cosec theta is reciprocal of sin theta, as sin theta is equal to P/H, that's why cosec theta will be H/P। So left hand side में हमारा क्या है, 1 plus cot square theta and cot theta का वैल्यू क्या है आपके पास में, B/P। So 1 plus B/P का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। इसमें आप LCM P स्क्वायर लोगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा एंड वी नो दैट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर एंड देयरफॉर इट विल बी H स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, और वी कैन से इट एज H/P का होल स्क्वायर। ओके, अगर H/P का होल स्क्वायर हमको आ गया तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, cosec स्क्वायर थीटा। मतलब क्या होता है, cosec थीटा का होल स्क्वायर। cosec थीटा का वैल्यू हमको कितना मिला है, H/P का होल स्क्वायर। सो आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारा ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ हो गया।
अब देखिए, अब जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग दीज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हाँ, एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं इससे पहले, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को जब हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ में हमको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी आनी चाहिए, जो कि आप क्लास 8 एंड क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आपको इन केस किसी में डाउट होता है तो आप बताना, वी विल अपलोड अनदर सीरीज फॉर दीज बेसिक कंसेप्ट्स। तो अभी आपको कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हम लिख देते हैं। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ये हमको हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने में। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी से अगर आपको कोई पूछ दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब सिमिलरली अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, क्लियर है। सिमिलरली अगर इसको भी अगर हम लोग देखें, अगर हमसे कोई पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको कोई पूछे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास में दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। क्लियर है। अगला अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करें, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की अगर हम बात करेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगला अगर हम एल्जेब्राइक आइडेंटिटी की बात करें, अगला एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मेरे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली आगे अगर हम बात करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। बहुत सारे जगह में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि जहाँ में आपको ये पूछेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ये आपको दिया हुआ रहेगा, आपको इसका वैल्यू निकालना है। ये हम जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगे ना, अब आप देखो मैं आपको इसके लिए बस एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जहाँ आप ये इस चीज़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे अगर 6 है, सो इसमें हमारे पास में 2 कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। एक कंसेप्ट हमारा एक्सपोनेंशियल का आएगा, दूसरा कंसेप्ट जो हमारा आएगा वो है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। देखेंगे जैसे ही हम इसमें आएंगे, वी विल अंडरस्टैंड दिस। सो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप देखोगे ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली ए क्यू प्लस बी क्यू अगर आप देखोगे, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी से। और अगर हम अभी इसमें आएंगे, ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू अगर हमको निकालने बोला, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। सो ये इतना जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब इतने से ही हमारा मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगा। मतलब एक और चीज़ यू शुड कीप इन माइंड दैट मैथ्स आप जो भी पढ़ रहे हो यू शुड इंटर रिलेट, आपको इंटर रिलेट करने आना चाहिए, है ना। तो आइए, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस ए। तो देखो सबसे पहला चीज, कीप दिस इन माइंड, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपको चीजें जितनी हो सके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करते जाओगे, चीज़ें सॉल्व होती जाएगी। आप अगर ये सोचते हो कि इसका शॉर्टकट तभी मारा जाता है जब चीज़ें आपकी एक नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे आएगी। आपको जब 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे यू शुड डू इट इन अ प्रॉपर स्टेप्स। सो समझिए, जैसे ही अगर हमारा ये आता है तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा जो वैल्यू है सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। अब देखो स्क्वायर रूट में ये अपॉन वाला फंडा जब आता है तो आपके दिमाग में एक चीज तो सबसे पहले हिट करना ही चाहिए कि भाई इसमें रैशनलाइजेशन अपने को करना है ना। रैशनलाइजेशन अगर आप इसको करोगे तो देखो इसमें कैसे आएगा। पहला है आपका सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1। तो इसको जब आप रैशनलाइज करोगे कैसे लिखोगे, सेक ए ऊपर में आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा -1, क्योंकि देखो नीचे में आपका जो साइन रहता है डिनोमिनेटर में क्या है सेक ए प्लस 1 है, सो उसका प्लस के जगह में माइनस करेंगे एंड माइनस के जगह में प्लस करेंगे। सो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को वैसे ही क्या करते हैं सेक ए माइनस 1। ये मेरा एक टर्म हुआ। दूसरा टर्म मेरा क्या है सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। तो इसको भी रैशनलाइजेशन करोगे, नीचे क्या है देखो माइनस है तो ऊपर में हम इसका क्या लिखेंगे सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1। मतलब आप न्यूमरेटर में जो भी लिख रहे हो सेम आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। इतना होने के बाद में हम क्या देखते हैं, अब आगे इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये क्या हो जाएगा सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1। अब एक्सपोनेंट का इसमें प्रॉपर्टी आपको एकदम से याद रखना है जो कि आप क्लास 8 में सीखे थे। यहाँ हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे सेक ए प्लस 1 है सेक ए माइनस 1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी जस्ट हमने पढ़ा था, देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में सेक ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का समझना जरूरी भी होता है। अब क्या होगा प्लस, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ऊपर में सेक ए प्लस 1 है, यहाँ सेक ए प्लस 1, तो हम क्या लिखेंगे सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर इसको आप सेक ए होल स्क्वायर माइनस 1, इट्स ऑल अप टू यू, जैसे लिखना है लिखिए। ठीक है, अगर इसको एक और स्टेप में हम लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे हम सेक ए
का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे सिंपल सा अगर आप बात समझो तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो अगर आप इसको देखोगे तो कैन आई राइट इट एज सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। या फिर एक और बात, यहाँ पे इसको अगर हम लोग आगे एक्सपेंड करते हैं, यहाँ जगह नहीं होगा तो आगे लिख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग देखने जाएं, ये सेक ए माइनस 1 का जो हमारा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे मैं आपको बस सॉल्व करके एक दिखाता हूँ। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने अभी क्या पढ़ा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कैसे सॉल्व होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कैन यू राइट इट एज दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। आई थिंक आपको अब ये समझ में आ रहा है कि हमको कैसे रिलेट करना होता है, यस और नो। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ भी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए, इसका हुआ। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, सेकंड वाले में प्लस सेक ए प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। देखो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग ऐसे लिखने जाएंगे सेक ए माइनस 1 स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर, हमने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमने पढ़ा था। तो सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने ये पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो अब अगर आपका ये आया, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक ए प्लस 1 अपॉन टेन ए। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताइएगा। क्लियर, देखो सिंपल सा बात है, सेक ये हमारा ऐसे आया, हमको 2 कॉसे के लाना है ना, 2 कॉसे के कैसे लाएंगे हम आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन इसमें आप एक चीज समझो, व्हाट वी हैव डन, वी आर सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप, हमको कुछ भी नहीं करना है अलग से, इतना नहीं सोचना है। सो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमको वैल्यू मिलता गया। अब देखो डिनोमिनेटर में मेरा 10a है, तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, 10a, ऊपर में सेक ए माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस सेक ए प्लस 1। तो देखो यहाँ माइनस 1 यहाँ प्लस 1, ये कैंसिल होगा। अब आपके पास क्या आ रहा है, 2 सेक ए अपॉन 10a आ रहा है ना। तो अब देखो सेक ए को आप कैसे लिख सकते हो, हम अभी क्या बोले, सेक ए क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ, बताइए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, वेरी गुड। सो देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 2 बाय कॉस ए, अब tan ए क्या होता है, बताइए tan ए क्या होता है, वेरी गुड, tan ए होगा आपका साइन ए बाय कॉस ए।
तो यहाँ पर ये कॉस है, यहाँ का ये कॉस है कैंसिल, आपको रिजल्ट में क्या आया 2/sin a। आप क्या जानते हो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए क्या होता है बताइए 1/cos a, cosec a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cosec a। रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए क्या हो जाएगा cosec a, तो 2/sin a क्या होगा 2 cosec a। अब चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए दिस क्वेश्चन का आपका राइट हैंड साइड में क्या है 2 cosec a, इसके राइट हैंड साइड में हमारा भी क्या आ गया 2 cosec a। सो क्या हम इसको बोल सकते हैं RHS भी हमारा क्या आ गया दिस इज इक्वल टू 2 cosec a, सो RHS इज इक्वल टू भी 2 cosec a है। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इतना ही इजी है अगर आप एक एक चीज़ों को रिलेट कर पाओ तो, कि हम एक्सपोनेंट को कैसे रिलेट करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को कैसे लेंगे, इसमें कॉम्प्लिकेशन की कुछ भी नहीं है। क्लियर है। अगला अगर आप देखोगे हमारे पास में ये भी छोटू सा क्वेश्चन है, क्या है 1/cos a माइनस cos a 1/sin a माइनस sin a। क्लियर। सो हम क्या करते हैं LHS, वही सेम हमारा जो प्रोसेस है LHS को LHS में लिखेंगे, RHS को RHS में लिखेंगे और हम सॉल्व करते जाएंगे। 1/cos a sin a माइनस sin a, है ना। सो इसमें देखिए ये cos a है, LCM cos a आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्योंकि देखो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ क्या है sin a, यहाँ अगर sin a आया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। क्लियर। कोई दिक्कत है तो बताइए। गुड। सो 1 माइनस cos स्क्वायर a हमको क्या पता है, याद करिए वी हैव, हमने अभी जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमने आपको बताया था, ये आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको पता है। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, साइड में हम आपको बना देते हैं। क्या होता है वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस आपको वैल्यू को इधर से उधर, उधर से इधर, ये सारी चीज़ें करनी है। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए हड़बड़ाहट एकदम मत करिएगा, धीरे धीरे करिए, चीज़ें इजीली सॉल्व होती है। बोर्ड पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आराम से कटते हैं, आराम से एक दूसरे से जो है ना कटते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत से कॉम्प्लिकेटेड वो देंगे। ये 2 और ये साइन ए कट जाएगा, यहाँ से एक कॉस, यहाँ से एक कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या है साइन ए इंटू कॉस। जबकि आपको क्या निकालना है 1/10a प्लस कॉट ए। अब देखो साइन ए कॉस ए को 10a लाने जाओगे, फिर से अब साइन को कॉस के टर्म में, कॉस को साइन के टर्म में करना है। बेटर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये आया तो हम राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं। राइट हैंड साइड में मेरा क्या है 1/10a प्लस कॉट ए, 1/10a प्लस कॉट ए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो सिंपल सा बात है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका आया वो साइन एंड कॉस के टर्म में आया, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास में जो 1/10a प्लस कॉट ए है, इसको हम क्या करेंगे
साइन ए एंड कॉस ए के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर। सो अगर आप नीचे से ही हम पहले करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉस ए और साइन ए है, तो इनका एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अगर ऐसे हमारे होने लग गए तो सिंपल सा बात आप समझो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या पढ़ा था हमने, बताओ अभी। वेरी गुड। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए आप इसमें जब सॉल्व किए थे, ये साइन ए कॉस ए है, ये कॉस ए साइन ए है। तो अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास में कोई 3 इंटू 2 लिखता है तो क्या मैं इसको इक्वल टू 2 इंटू 3 दे सकता हूँ। इसीलिए वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एंड एडिशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। अगर ये सारे कम्यूटेटिव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कन्फ्यूजन है, सो वी आर गोइंग टू लॉन्च अ बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज। तो आप उस ऐप में भी रजिस्टर करके उसको देख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू योर साइन ए कॉस ए। सो हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा LHS और RHS इक्वल हो गए, सो हेंस ये जो हमारा है ये प्रूफ हो गया। 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, दिस इज इंटू 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए विल बी इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। कोई भी किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होगा, बेफिक्र होके पूछना। हाँ, एक और चीज़, अगर किसी को ये समझने में दिक्कत होता है, जैसे a/b है अपॉन c/d है, तो किसी को इसमें मल्टीप्लाई किसको किससे करें, तो ये वाला याद रखना, एकदम आउटर वाले आउटर पोर्शन से नेगेटिव होगा, इनर वाले इनर पोर्शन से मल्टीप्लाई होगा, आउटर वाला आउटर पोर्शन से मल्टीप्लाई, इनर वाला इनर पोर्शन से मल्टीप्लाई। तो इसका रिजल्ट आएगा a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। समझ में आया। दूसरा, अगर आपको ऐसे दे कि a डिवाइडेड बाई b बाई c अगर आपको दे, तो a का नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब वी कैन राइट इट एज a अपॉन 1 अपॉन b अपॉन c। सो वही सेम लगा लीजिए, a को c से, 1 को b से, तो आपका इसमें रिजल्ट आ जाएगा a इंटू सी अपॉन 1 इंटू बी। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में आपका वैसा रहा कि a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाई सी, अगर आपका ऐसा रहा तो c के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स c के नीचे 1 होगा। तो इसको ऐसे हम लिखेंगे, बस ऊपर वाला जैसे हमने किया है, आउटर को आउटर से एंड इनर को इनर से, ये हो जाएगा a इंटू 1 डिवाइडेड बाई b इंटू सी। अगर किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो बताइए। अगला क्वेश्चन अगर हम आएंगे, अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखो सिंपल सा फंडा है, एक बात हमेशा ध्यान रखो, अभी अगर जैसे tan कॉट सेक कॉसेक अगर आपको ऐसा आया और आप इसमें ये एक चीज़ देख पा रहे हो कि आपको 3 ही आइडेंटिटी यूज़ करना है। क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and the third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So अगर इन सबको अगर हमको जाना है तो हम क्या करेंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन में जैसे मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस का दिख रहा है, सबको लगता है ये, तो हम एक एक चीज़ों को ना उसकी और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। जैसे tan थीटा का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हम उसको ऐसे ब्रेक करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, सो ये मेरा क्या है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस
कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, है ना। सो इसको अगर आप देखोगे टेन थीटा आपका कैसे लिखाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा, बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो। ओके डन। सो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक एक पार्ट को ना हम सॉल्व करते जाएंगे। जैसे अभी देखो यहाँ मेरा क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इस वाले पोर्शन को जब हमको सॉल्व करना होगा क्या लेना होगा, यहाँ साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह इधर वाला भी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, अभी फिर यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे होल आ जाएगा कॉस थीटा। देखिए मैंने आपको जस्ट इसके प्रीवियस स्लाइड में ये कंसेप्ट सिखाया कि अगर आपको a बाई बी अपॉन सी बाई डी रहता है तो कौन सा टर्म पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, आउटर को आउटर के साथ, इनर को इनर के साथ। मीन्स न्यूमरेटर में कौन रहेगा, डिनोमिनेटर में कौन रहेगा, ये क्लियर है। सो उसी तरह हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या होगा, देखो ये साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से, एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा इससे। सिमिलरली यहाँ जो कॉस थीटा है वो इस वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा और ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा। सो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब फिर आ जाएगा क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा आएगा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद में क्या है, देखिए बीच में प्लस है तो हम एक प्लस साइन लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ कॉस थीटा एंड कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा ये, अपॉन फिर क्या होगा, साइन थीटा किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ एक चीज देखो आप कि आपके डिनोमिनेटर में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। मतलब इसमें अगर मैं एक माइनस को कॉमन ले लूंगा तो कहीं ना कहीं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मेरे को मिलेगा। देखो कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आया, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। सो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना। देखो ध्यान से देखना, ये वाला कंसेप्ट को मैं एक इस ब्लू पेन से आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। सपोज आपने लिखा है a माइनस बी, है ना, आपको इसको b माइनस a के फॉर्म में लिखना है, अग्री। सो इसके लिए हमको क्या करना है, समझो। सो a माइनस बी को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं न्यूमरेटर में -1 और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये -1, ये जो आपका -1 है ये a से मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू a माइनस a। अब ये -1, यही सेम -1 है, ये b से मल्टीप्लाई होगा। अब -b इंटू -1 ये क्या हो जाएगा, +b। अब डिवाइडेड बाय -1, अग्री और नॉट।
अब इतना होने के बाद में अब ये माइनस जब नीचे तो ऐसे रहेगा नहीं, तो इसीलिए इसको ये b माइनस ए, यहाँ पे ये -1 का माइनस यहाँ लग जाता है, इसीलिए ये होता है। सेम फंडा मैंने cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो उसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया तो माइनस कॉमन ले लिया। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, ये यहाँ है आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ है आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। सो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करके बाहर निकालते हैं, या फिर आप नॉर्मल एलसीएम भी ले लो, अगर आप एलसीएम भी लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अगर, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ये एलसीएम कैसे लेना नहीं समझ पा रहे हो, चलो छोड़ो, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा ही। सो आप एक चीज़ मार्क कर सकते हो, यू कैन टेक कॉमन एज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों से। सो हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। इतना होने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे आगे, ये तो मेरा कॉमन है, बाहर है ये, अब हम अंदर में जो भी चीज़ें हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी हाँ ये ट्रिपल ब्रैकेट नहीं, ये पैरेंथेसिस ही रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आ गया, फिर ये हो जाएगा आपका साइन क्यू थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, क्लियर, डन। अब हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात समझो, यहाँ में आई यू गेटिंग अ टर्म इन द फॉर्म ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या आपको दिख रहा है, यस और नो, दिख रहा है। तो अगर आपको दिख रहा है तो इससे पहले हम लोगों ने क्या बताया था कि आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करना है तो यू शुड कीप इन योर माइंड द कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अभी आप वापस जाओगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू को मैंने क्या लिखा था, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ में हमारा क्या रहेगा, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, यहाँ में आपका क्या है, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा। सो अभी हमने क्या बोला, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू जैसे ही आपके दिमाग में आएगा सबसे पहला चीज रखना क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल क्यूब, क्लियर। यहाँ पे जगह थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो हम इसको नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे, ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल क्यूब, फिर क्या है, देखो ध्यान से, मैं बार बार बता रहा हूँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को दिमाग में रखना, आई हैव डन इट मैनी टाइम्स, और आपको इसीलिए मैं इधर दिखा रहा हूँ ताकि आपको कैसे रिलेट करना हो ये समझ में आ जाए। देखो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी,
प्लस 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू क्या है, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये हो गया आपका न्यूमरेटर, नीचे आएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है। अब एक और चीज देखो, आप यहाँ जब आप मार्क करोगे, आप देखो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो मैं अगर इस न्यूमरेटर से एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने कॉमन निकाल लिया। अब इधर हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। यस और नो। अब देखो यहाँ से इस वाले से और इस वाले से जब मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिया तो यहाँ क्यूब की जगह तो स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब एक चीज देखो, सो वी कैन कट इट। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो अभी मेरा ये वाला जो टर्म है, यहाँ यहाँ ये वाला जो टर्म है ये न्यूमरेटर हो जाएगा और ये छोटू सा टर्म मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा। यस और नो। तो इसको हम लोग करेंगे अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। जैसे ही हम गए, देखो हमारा न्यूमरेटर क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसके साथ में क्या है प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अग्री और नोट। उसी तरह नीचे की अगर हम बात करेंगे, मेरा नीचे मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो फिर से आ गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये कॉस थीटा डॉट साइन थीटा को मैं साइन थीटा डॉट कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ एक चीज समझिए आप लोग, यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद करो जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। पुट कर दीजिए डायरेक्ट वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा को थोड़ी देर के लिए हटाओ तो यहाँ अगर आप देखोगे -2 + 3 क्या होगा 1। वेरी गुड। तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखो, अब सिंपल से बात, अब नॉर्मल हमारा अलजेब्रा आ गया।
जो हम लोग पहले से पढ़ते थे। अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे ब्रेक करूँगा? 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर इसको आप देखोगे, ये 1/sin थीटा है, 1/cos थीटा है, सो कैन यू राइट इट एज 1/sin थीटा हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा ब्रेक करके आपको समझाता हूँ। सो 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा प्लस ये 1 हो जाएगा। अब 1/sin थीटा क्या होगा? cosec थीटा, वेरी गुड। 1/cos थीटा क्या होगा? sec थीटा, वेरी गुड। यहाँ आ जाएगा 1। आप एक चीज़ देखो, ये जो हमको रिजल्ट आया ना, अब हम जब आगे जाएंगे इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन क्या था, इतना जब सॉल्व किया था, हमारा राइट हैंड साइड में क्या है? 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और हमको रिजल्ट क्या आया? 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो इस चीज़ को। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ मैंने क्या बोला? फिर से अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कैसे आएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी? आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या है मेरे पास में? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि एक्सपोनेंट में आपने एक टर्म पढ़ा था, याद करो, अगर a का पावर 2 है उसका होल स्क्वायर होता है तो उसको हम लिखते हैं a का पावर 2 इंटू 3, दिस विल गिव यू a का पावर 6। यस और नो? दिस इज द concept what we have studied in exponent chapter when you were in class 8. ओके, सो यहाँ देखो ए क्यू प्लस बी क्यू। अब एक और बात आती है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ऐसे तो फॉर्मूला रहेगा नहीं, तो दिमाग में रखना ए प्लस बी का जो होल क्यू होता है क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आपको यहाँ में ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है, बस रीशफल कर दो, हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, और ये वाला जो टर्म है ये इधर आ जाएगा, -3ab इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। तो सिंपल सा बात है। अगर हमको इसको इस टर्म में लिखेंगे, हमारा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल क्यू हो गया। यस और नो? अब क्या है? -3 इंटू ए, हमारा इसमें क्या है? साइन थीटा, बी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, ए है, और बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है? ए का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। सो देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू में ए प्लस बी का होल क्यू, 3 इंटू ए बी, माइनस में रहेगा आगे। अब क्या है? ए प्लस बी। अब समझो, ये जो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ जो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है बताओ? अभी जस्ट हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में शुरू ही इससे किया था। कितना होता है? 1। वेरी गुड। ये हो जाएगा 1 का क्यूब -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। सो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। आया समझ में? या अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से डर लग रहा है? हर एक क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बेझिझक, एकदम निश्चिंत रहिए, है ना?
अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, देखो ये एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या है, इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर बात करेगा, मतलब इसको हर एक को हमको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में हमको लिखना है ना। तो अभी अगर हम देखेंगे अलग, देखो सेक थीटा है, अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, सेक थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, सेक थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, सेक थीटा को टेन थीटा फॉर्म में लिखेंगे, सेक को कॉट के फॉर्म में लिखेंगे, सेक को कॉसेक के फॉर्म में लिखेंगे। अग्री? तो हम शुरू करते हैं अभी। देखो सेक थीटा को हम सबसे पहले चेंज करेंगे साइन थीटा के टर्म में। कैसे लिखते हैं समझो। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। कैसे होता है, एक बात बताओ, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन पढ़ा है, और वी नो दैट कॉस थीटा और सेक थीटा ये दो आर रिलेटेड है। अब हम कंबाइन करेंगे। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस और नो? अगर ये 1 आया तो इस साइन को मैं कॉस के टर्म में लिख सकता हूँ क्या, या फिर कॉस को साइन के टर्म में, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं? गुड। अगर आप इतना समझ गए तो अब देखो खेल। अब क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना। अब कॉस थीटा के जगह में ये वैल्यू पुट कर दो, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन है किसी को? देखो इसमें मैंने सेक को कॉस के टर्म में लिख दिया और सेक को साइन के टर्म में लिख दिया। ये वाला जो आपका टर्म आया, ये टर्म सेक कॉस के टर्म में आ गया, और ये वाला टर्म सेक साइन के टर्म में आ गया। अब क्या बचा आपका, सेक का टेन, कॉट और कॉसेक। इतना ही है ना। चलिए अब अगर हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे, सेक को टेन के टर्म में, याद करिए हमारा पास एक, हमने बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ किया था, याद आया? क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वी हैव स्टडीड दिस। क्या पढ़ा था हमने, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये आप सीख गए, सो देखो अब सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब आपको ये पता है टेन का वैल्यू और कॉट ये रिलेट कैसे होते हैं, कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, या आप बोल सकते हो टेन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, कुछ भी लगाओ। तो इस टेन के जगह में अगर मैं कॉट लिख दूं तो ये मेरा सेक टेन के फॉर्म में आ गया। अब अगर सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, गिजपिट हो जाता, गिजपिट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो ऊपर में हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ देखो सेक थीटा को हम किस टर्म में लिख दिए, कॉट थीटा के टर्म में लिख दिए। मेरा मतलब सेक थीटा कॉस थीटा के टर्म में आ गया, सेक थीटा टेन थीटा के टर्म में आ गया, सेक थीटा साइन थीटा के टर्म में आ गया, सेक थीटा अब कॉट में भी आ गया। अब समझो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में भी रिलेशन है। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या है कॉट थीटा और कॉसेक के बीच में रिलेशन,
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, अब यहाँ पे कॉट थीटा है। अब कॉट थीटा की अगर आप बात करोगे ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो भाई सेक थीटा इक्वल टू इस ऊपर में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह में क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे जो कॉट थीटा है उसके जगह में हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ऊपर वाला सॉल्व हो गया, अरे बाबा रूट हट जा यार, ऊपर वाला सॉल्व हो गया मेरा क्या होगा कॉसेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब यहाँ नीचे वाला क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये सेक थीटा को मैंने कॉसेक थीटा के टर्म में निकाला, सेक थीटा को मैंने कॉट थीटा के टर्म में निकाला, सेक थीटा को मैंने टेन थीटा के टर्म में निकाला, सेक थीटा को मैं साइन थीटा के टर्म में निकाला, और सेक थीटा को मैं कॉस थीटा के टर्म में निकाले। तो कौन सा टर्म बचा, बताओ बताओ कौन सा टर्म बचा, कोई टर्म बचा नहीं ना। तो अगर आप निकाल पा रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, देखो ये मैं बड़ा वाला इसीलिए किया जानबूझ के ये पूरा, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में तुमको 1 मार्क्स का निकालने को आएगा। 1 मार्क्स का अगर मान लो ये जैसे 5 मार्क्स का अगर दिया या फिर 3 मार्क्स का दिया, तो अगर 1 मार्क्स का देगा तो कैसे बोलेगा सेक थीटा को कॉट थीटा में चेंज करो। भाई सेक को कॉट में चेंज करने के लिए एक ही है, सेक को टेन में, टेन को कॉट में, खत्म है कहानी, डन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन क्या है पता है, इसको अलग से सॉल्व नहीं करना, ये बस देख के सॉल्व होगा। कैसे देख के सॉल्व होगा, देख इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, देन टेन थीटा इज क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला, इन चारों में से कौन सा हो। तो भाई सबसे पहले देखो पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 तेरा डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहला काम तुम करो पी स्क्वायर निकालो। पी स्क्वायर क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर होगा। सॉल्व करो, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब अगर तुम सिंपल से एक बात समझो, अगर तुम प्लस 1 करते हो, ध्यान से सुनना समझना, पी स्क्वायर प्लस 1 करते हो, ठीक है, सो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। तो एक बात बताओ मेरे को, तुम खुद सोच के, कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोई रिलेशन है क्या, हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमने पढ़ा है, क्या है सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर सेक स्क्वायर थीटा मैं 2 बार लिखने आऊँ 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो मेरे को निकालना है 10, तो मैं सेक को क्यों प्रेफरेंस दूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, समझना बात, मैं लूँगा पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1। मेरे पास ऑलरेडी ये टेन थीटा है, अभी मैं रिलेट करूंगा इस वाले सेक स्क्वायर थीटा को इस वाले 1 से। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो यहीं पे देखो, अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सो हम यहाँ सेक स्क्वायर को 1 से रिलेट करेंगे। अब हमारा क्या आएगा, पी स्क्वायर -1 इक्वल टू सेक स्क्वायर को जब 1 से लिखे से टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दूसरा टेन स्क्वायर थीटा। अब अगला क्या है, 2 टेन थीटा सेक थीटा। हाँ, एक और बात, जब पी स्क्वायर को तुमने ये किया, यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखना -1 के चक्कर में यहाँ माइनस मत कर दिए रहना, है ना। यहाँ इसीलिए एकदम माइनस नहीं करना है। अब अगली बात क्या है समझो, अगला क्या है ये 1 यहाँ पे निकालने के बाद 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देख बाबू, यहाँ पे टेन स्क्वायर है, तो ये तेरा हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब ध्यान से देखो, इसमें मैं 2 टेन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इतना ध्यान रखो, है कि नहीं। अब तुमको ये भी पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या वैल्यू क्या है, यहाँ तुमको क्या दिया है, पी है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी है तो यहाँ का वैल्यू भी तो पी होगा, 2 टेन थीटा इंटू पी, मतलब इसको भी तो लिख सकते हो 2p इंटू टेन थीटा। अब बात समझो, पी स्क्वायर -1 का वैल्यू अगर 2p इंटू टेन थीटा है, तो अगर मैं 2p को डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे को टेन थीटा मिल जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी पी स्क्वायर -1 अपॉन 2p, that is 2p into tan theta upon 2p and the answer is tan theta। इसी तरह से इस सबको सॉल्व करना है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताइए। अभी अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखते हैं। इसमें क्या है आपका 2 sin 6 थीटा प्लस कॉस का 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस कॉस का 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसमें एक और चीज़ आप देखोगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का इतना ज़्यादा रोल है, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का हम जो भी देखे हैं अभी तक, फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्मूला हमने लिखा था a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला टर्म यहाँ पे आ रहा है ना। सो इसको LHS अगर हम लिखेंगे, LHS will be 2 sin 6 theta plus cos 6 theta minus 3 sin का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा प्लस 1। सो sin का पावर 6 थीटा को वी कैन राइट इट एज 2 sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये जो साइन का पावर 6 थीटा है वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस ये कॉस का पावर 6 थीटा है, इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। सो अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये सारी चीज़ें जो देखी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम लोग यहीं पे एक लिख लेंगे सो दैट चीज़ें क्लियर होंगी। अगर हम जानते हैं व्हाट वी नो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमको यहाँ से निकालना हो तो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब और ये जो माइनस 3ab वाला प्लस 3ab वाला टर्म इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी।
सो वी कैन राइट इट एज ए क्यू प्लस बी क्यू साइन स्क्वायर थीटा का पावर होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर होल क्यू. सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को होल क्यू माइनस 3ab. ए का वैल्यू क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ये वाला टर्म मेरा ये 2 के साथ में ये कवर हुआ. अब क्या है, -3 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ये भी है जो हमारा आया वो एल्जेब्रिक टर्म, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से आया. अब फाइनल में क्या बचा है मेरे पास में, +1. वी नो दैट फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो हमारा ये जो वैल्यू जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा एंड इसका वैल्यू 1 हो जाएगा. सो द इक्वेशन हमारा क्या होगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1. अब आगे वी विल सॉल्व इट. ये हो जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1. अगर आप देखोगे ये -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा. यहाँ जो 2 है और यहाँ +1 है तो ये मिला के क्या हो जाएगा हमको 3, और यहाँ हमारे पास में -3 है तो रिजल्ट विल बी 0. तो हैंस हमको प्रूफ क्या करना था, ये जो एक्सप्रेशन है इस इक्वल टू 0 जो कि हमको मिल गया. किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताएगा. अगला जो क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा है, ये भी हमको बेस्ड अपॉन द रैशनलाइजेशन है. अगर आप देखोगे LHS हम क्या लिखेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. रैशनलाइजेशन में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए. सो ऊपर में हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, जो कि हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या देखा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस विल गिव यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो इट विल बी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका cos square a. So we can write it as 1 plus sin a upon cos a. अब ये जो हमारा आया 1 plus sin a upon cos a, 1 plus sin a upon cos a, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 1 by cos a plus sin a by cos a, isn't it? ऐसे हमने जब ब्रेक किया तो हमको 1 प्लस कॉस ए क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए ये हमारा आएगा सेक ए, और साइन ए प्लस कॉस ए ये हमको क्या आएगा टेन ए. आप देख सकते हैं ये हमारे RHS के इक्वल है, इक्वल टू RHS. क्लियर है?
डन। अगला हम देखेंगे सेक क्यू थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसको देख के हमको क्लियर ये पता चल रहा है कि इसमें हम लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। आप एक बात देखो, एलएचएस, सबसे पहले अगर हम बात करें एलएचएस को लिखते हैं। एलएचएस है हमारे पास में सेक क्यू थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यू थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो अगर आप ध्यान से देखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मिलेगा। कैसे, देखिए इधर अगर आप इसको देखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, यस और नो। उसी तरह में अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो ये हमको क्या देगा, टेन स्क्वायर थीटा। देन अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, सो हमको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको क्या देगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अगेन अगर आप देखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या देगा हमको, कॉट स्क्वायर थीटा। सो अगर हम इसमें हम फोकस करेंगे इस वाले के जगह में, तो कहना ये कैन राइट सेक क्यू थीटा अपॉन, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अब जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, सेक क्यू थीटा की अगर हम बात करते हैं, सेक क्यू थीटा कैसे होगा वो हम देखते हैं। सेक क्यू थीटा को आई नो दैट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस क्यू थीटा, क्लियर। और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो बेटर है सबसे पहले आप यहाँ एलसीएम देखेंगे। ये जो हमारा टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम अगर आप देखोगे, एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। सो इधर वाले में क्या आ जाएगा, सेक क्यू थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, सेक क्यू थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। फिर क्या आएगा, प्लस कॉसेक क्यू थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। सो अगर आप ये देखोगे, देन टेन स्क्वायर थीटा, सिंपल सा एक बात समझिए, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर टेन थीटा एंड कॉट थीटा का वैल्यू 1 है, तो टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होगा। सो यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा, सेक क्यू थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। सो सेक क्यू थीटा को यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन कॉस क्यू थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा को यू कैन राइट एज 1 अपॉन साइन क्यू थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा को यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ का स्क्वायर हटेगा, यहाँ का स्क्वायर हटेगा, तो हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास में we will have 1 by cos theta 1 by sin square theta plus 1 by sin theta into 1 by cos square theta।
सो ये वाला जब हमारे पास में है तो अब देखो क्या है, हमको अब क्या है, वापस जाके हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा में। सो सेक थीटा तो हमको मिल गया 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होगा हमारा, सेक थीटा। देन 1 sin² थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर प्लस में 1/sin थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। अगेन 1/cos² थीटा क्या होगा, sec² थीटा। वेरी गुड। सो अब देखिए sec थीटा एंड cosec थीटा को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालें। यहां हो जाएगा cosec थीटा प्लस sec थीटा। आपको क्या है, sec थीटा प्लस इंटू cosec थीटा, ब्रैकेट में sec थीटा प्लस cosec थीटा। सो we can write it as sec theta into cosec theta. It is equal to sec theta plus cosec theta. Why? Because we know that addition is commutative. That means a plus b is equal to b plus a. Clear? अगला क्वेश्चन है हमारा, if sec alpha upon cosec beta is equal to p। तो पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पी स्क्वायर का टर्म इसमें मेंशन किया एंड क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले जो गिवन पी है उसका स्क्वायर निकालिए। यहाँ पी है आपका सेक अल्फा अपॉन कॉसेक बीटा। तो अगर हमको पी का स्क्वायर निकालने बोला जाए तो हम ऐसे लिखेंगे, सेक अल्फा अपॉन कॉसेक बीटा का होल स्क्वायर। वी कैन राइट इट एज सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉसेक स्क्वायर बीटा। ध्यान देना इसमें हम पूरा एक्सपोनेंट वाला फंडा यूज कर रहे हैं, ए का पावर m अपॉन बी का पावर m, ये सारी चीजें है ना। अगला अभी अगर हम बात करें, हमारे पास में q है। q क्या है, tan अल्फा अपॉन कॉसेक बीटा। अगर हमको q का भी स्क्वायर निकालना है, ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा अपॉन कॉसेक बीटा का स्क्वायर। दिस विल गिव यू tan स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉसेक स्क्वायर बीटा। अब प्रूफ में क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बोला, एकदम सिंपल स्टेप में जाना है, एक एक स्टेप में जाना है, मैथ्स ऐसे निकलेगा, है ना। सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमारा क्या होगा, वी विल राइट हियर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा हमारा सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉसेक स्क्वायर बीटा। सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉसेक स्क्वायर बीटा। सो हमारा एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बीटा देन सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब फिर से देखिए, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने 3 पढ़ा था, उसमें से ये एक किस में आ रहा है, अगर आप देखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, देन 1 विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे ऊपर में हमको सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा है, जिसका वैल्यू हमारा 1 होगा। सो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर बीटा, ये हमको वैल्यू मिला पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब हमको दिया गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, सेक स्क्वायर अल्फा। तो हमारा राइट हैंड साइड में भी रिजल्ट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉसेक स्क्वायर बीटा। आप ध्यान से देखो, ऊपर में हमारा p में क्या था, सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉसेक स्क्वायर बीटा, यहाँ भी हमारा क्या आया, सो दिस इज इक्वल टू योर पी स्क्वायर, देयरफॉर LHS is equal to RHS you can mention, isn't it? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इतना ही इजी है अगर आप इसको बेसिक से अच्छे से समझोगे, क्योंकि देखो हम इसमें 3 चीज़ों को तो बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हैं, दैट आर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बिकॉज ऑफ दिस ऑल प्रॉब्लम्स विल बी क्लियर।
और इसके बाद भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह लेके आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहे तो बेझिझक आप आराम से पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग। हैव अ ग्रेट डे।